दोस्तों, हमने यहाँ पर निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर हम लोग 21 अक्टूबर के लिए बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार हमारा क्या रेजिस्टेंस होगा, यानी सेलिंग का पॉइंट क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने ये वीकली रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है। अभी रेजिस्टेंस के तौर ये दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस वीकली यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये 25,070 के आसपास यहाँ पर लगाया हुआ है। मंडे से लेके फ्राइडे तक एक एक्टिव रहेगा। कहाँ तक? ये मंडे से लेके फ्राइडे तक एक्टिव रहेगा। ये अभी हमारा ये इसके बिलो क्लोजिंग है, इसके लिए हमारा ये अभी ये रेजिस्टेंस बना हुआ है 25,070 का। अभी समझो इसके ऊपर चलना शुरू होगा तो ही इसके अंदर इसके ऊपर तेजी बनेगी, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस का काम अभी तो कर रहा है। अभी हम लोग देखते हैं मंडे के लिए प्योर श्योर इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस है, यानी सेलिंग का पॉइंट है, क्या सपोर्ट है, यानी बाइंग का प्राइस है। यहाँ पे दोस्तों समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, 24,970 के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पर हम लोग पुट बाय करने वाले एटीएम का, यानी 24,950 का यहाँ पे पुट बाय करने वाले। इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पे पुट बाय करते हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ और सस्टेन करता है तो यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले। ये हमारा गैप अप और गैप डाउन का फर्स्ट सिनारियो यहाँ पे क्लियर हुआ है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिकैप देखते हैं। रिकैप के अंदर क्या जो मार्केट क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे रिकैप क्या है। ओपन प्राइस है 24,665 के आसपास, हाई प्राइस है 24,886 के आसपास, लो प्राइस है 24,567 के आसपास और क्लोजिंग प्राइस है इसका 24,854 के आसपास। अभी यहाँ पर देखा जाए तो ओपन प्राइस है 24,665, क्लोजिंग प्राइस है 24,854। तो यहाँ पे पहली स्ट्रेटेजी क्या की थी, यहाँ पे अगर यहाँ पर समझो क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन होता है मार्केट यानी निफ्टी, तो यहाँ पर फर्दर और एक तेजी यहाँ पे दिखाई दे सकती है। अभी ये हमारा हुआ मार्केट ओपनिंग के साथ एक स्ट्रेटेजी अलग। अभी हम लोग हमारे स्ट्रेटेजी जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी की ओर चलते हैं। जैसे एक सिनारियो यहाँ पे मैंने बताया गैप अप और गैप डाउन का। सेकंड सिनारियो क्या कहता है इसके अंदर, समझो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इस रेट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हम लोग अगेन सेकंड सिनारियो में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करने रहे। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले। सेकंड सिनारियो। सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यानी इस रेट के बिलो ओपन हुआ, नीचे चला जाए कंसोलिडेशन, अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो ये सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये हमारा सेकंड सिनारियो हो गया। थर्ड सिनारियो क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी इस रेट के ऊपर ओपन हो, अच्छा चल रहा है, 1 आवर स्टोर्स अच्छा चल रहा है, लेकिन 1 आवर स्टोर्स के बाद क्या होता है, एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सर से शॉर्ट बनना शुरू हो जाता है और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अगेन यहाँ पर एटीएम का पुट बाय करने वाले, इस रेट के बिलो चला गया तो एटीएम का पुट बाय करने वाले हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये हमारा थर्ड सिनारियो होगा। थर्ड सिनारियो का थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यानी इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, नीचे चल रहा है, लेकिन 1 आवर्स के बाद 2 आवर्स के बाद एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर अगेन हम लोग कॉल बाय करते एटीएम का। ठीक है, यहाँ पे 3 सिनारियो हो गए। इस रेट 4 सिनारियो क्या है, इस रेट के बिलो चला गया तो भी पुट बाय करते, इस रेट के बिलो चला गया तो भी पुट बाय करते।
उसी तरह इसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ इस रेट के ऊपर गया तो भी कॉल बाय करते, इस रेट के ऊपर चला गया तो कॉल बाय करते। अभी ये सब ये फोर्थ सिनेरियो कब चलेगा, इंडिया विक्स के अंदर जब भी मूवमेंट आती है तो यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी बनती है, तो दोनों तरह से ट्रेड। अभी भी यहाँ पे देखा गया तो बैंक निफ्टी से स्ट्रांग है, लेकिन निफ्टी वीक है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आ रहे हैं ये कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे, इसके लिए इसका प्रेशर निफ्टी के अंदर बना हुआ है, तो इसका असर यहाँ पर भी दिखाई दिया। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर ये जो 100 SMA वाला 100 SMA है इसका, 100 SMA इसका 24,500, 100 SMA क्या है इसका, SMA क्या है इसका, ये है इसका 24,500 का है। अभी हमारा डाउन साइड का तो यहाँ तक पता चला कि यहाँ तक कहाँ तक आ सकता है, ये हमारा ये यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। आज का जो फ्राइडे वाला लो भी देखा तो करीबन 24,567 के आसपास है। अभी इसका रेजिस्टेंस कहाँ बना है, समझे, इसके ऊपर चला गया तो इसके बाद इसका 50 SMA क्या है, यानी ऊपर वाला टारगेट इसका 50 SMA है, इसका 50 SMA है इसका, ये 50 SMA बना है इसका 25,105 का है। तो पहला ये ऊपर वाला टारगेट होगा, यहाँ से समझो ऊपर चला गया तो ये हमारा ऊपर वाला टारगेट होगा, और यहाँ पे ये 25,105 के ऊपर चलना शुरू हो गया था और फर्दर तेजी बनी थी। सबसे अभी तो देखने के लायक क्या है कि ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस है, इंट्राडे प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए सपोर्ट बना हुआ है, और ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो हम लोग आगे चल सकते हैं। अभी ये हमारा जो लाइन बना हुआ येलो वाला डॉट वाला, ये लाइन है हमारा 25,235 के आसपास, ये हमारा लास्ट वीक का हाई है। अभी लास्ट वीक का लो जो बना हुआ ये है 24,560 के आसपास, यानी 24,567 के आसपास ये जो बना है हमारा वीकली लो है। अभी जब तक ये वीकली लो के बिलो नहीं जाता नहीं तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं, और जब तक ये वीकली हाई ब्रेकआउट देता नहीं इसके ऊपर तब तक इसके अंदर बड़ी तेजी आएगी नहीं, यानी लेकिन निफ्टी से बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। अभी हम लोग सिर्फ निफ्टी का ही वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको बैंक निफ्टी का इसी तरह से एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ये निफ्टी 50 का, ये प्योर श्योर इंट्राडे वाला, ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजीज को हम लोग डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर ये वीकली भी बताया जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमारा एक्टिव रहेगा। लास्ट वीडियो भी देखो जो बनाया था, इसमें बताया था कि 25,022 के बिलो चलना शुरू हो जाता है, वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा और अच्छी खासी उसके अंदर गिरावट आना शुरू होगा। तो वहां से करीबन देखा तो करीबन 500 पॉइंट की गिरावट आई है। अभी हम लोग देखते हैं ये नेक्स्ट वीक को मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये कैसा काम करता है। अभी वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आगे यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, और आपको बैंक निफ्टी का भी इसी तरह से एनालिसिस चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।